હવે આપણે જોઈશું चैप्टर नंबर 2 एक जगत एक लोक जो एक कविता है। तो इस कविता में पहला प्रश्न है विकल्प। तो इसमें पहला विकल्प है हम सबका जीवन खल जगह की कहानी है। तो इसका जवाब आएगा सुख दुख। बी हमारा राग कैसा होना चाहिए। तो ए सुहाना। खल जगह ही हमारा सच्चा धर्म है। तो क्या आएगा इसमें डी मानवता। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति। खल जगह है सुख दुख की एक कहानी। जीवन हर्ष भरे गाए हम खल जगह सुहाने। राग राष्ट्रों में खल जगह यही कर्म हमारा। ऐक्य हिल मिल के लहराए खल जगह का निशान। विश्व शांति हम सबके खून का खल जगह एक जैसा है। रंग सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। हम सब मिलजुल कर खल जगह विश्व शांति का झंडा लहराए। क प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए वह हम सबको हवा पानी और प्रकाश देती है। यह सारा संसार एक मानव लोक है। इसमें जवाब आएगा अ। अब प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हमारा जीवन क्या है। तो हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। दूसरा सवाल है हम कैसे तराने गाएंगे। तो हम मानव जाति की क्षमता और ममता के तराने गाएंगे। हमारा कर्म क्या है। तो विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है। तो चंद्र सूरज भूमि आकाश पानी और हवा प्रकृति के तत्व इस काव्य में है। इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे। तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे हम। एक विश्व एक धरा हम सब विश्व बंधु। हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका जवाब है सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला सवाल है हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो सभी मनुष्यों के जीवन में सुख के दिन भी आते हैं और दुख के दिन भी आते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी होता है। सबके जीवन में सुख दुख आता है, इसलिए हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। दूसरा सवाल है एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो इसका जवाब है यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्र सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। तीसरा सवाल है एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति धर्म का हो, पर उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मानव जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग अलग हो, पर भीतर से हम सब एक ही है। नंबर 4 घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है। तो संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में हर्ष हो, सब सुहाने रागों में अपना आनंद प्रकट करे।
पूरी मानव जाति एक दूसरे के प्रति पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। सवाल 5, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं एक ही पानी? तो सभी नदियों के पानी एक जैसे है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य समान उपयोग करता है, इसलिए अलग अलग नदियों को एक ही पानी कहते हैं। छठा सवाल है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? सब मिलकर प्रगति करें, सबको न्याय मिले, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा कर्तव्य है। अब यहाँ विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं जिसकी जोड़ मिलानी है। तो पास, तो इसका विरोधी होगा दूर, शुभ तो अशुभ, चेतन जड़, जीवन मृत्यु, स्वामी दास, प्रकाश तो अंधकार। यहाँ समानार्थी शब्द दिए गए हैं। तो लोक तो विश्व, दुनिया मान सम्मान प्रतिष्ठा, निशान चिन्ह, संज्ञा हाथ हस्त, पानी अंबर आकाश, आसमान गगन। अब इस समानार्थी शब्द को वाक्य में प्रयोग है, तो आप अपनी तरह से इसका वाक्य बना सकते हैं। यहाँ हमने चैप्टर नंबर 2 एक जगत एक लोक, उसके अंदर जितने भी सवाल जवाब है समानार्थी विरोधार्थी सब देख लिए। अब मैं इस सारे सवाल जवाब की एक PDF बनाकर आपको भेजूंगी, जो आप परीक्षा में इसमें से पढ़ाई कर सकें। अस्तु।